डेली न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। वो हमेशा बुरे काम करता। वो कालू कौवा बहुत ही बुरा था। जंगल के दूसरे परिंदों से वो लड़ाई किया करता था। गौरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। गौरी कौवी तो ज़्यादातर अपने घोंसले में ही रहा करती थी, क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उसमें से बच्चा निकलने ही वाला था। गौरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अब तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे ज़्यादा नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और जो हमारा नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए। फिर देखना, हम सब मिलकर जंगल के पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये ज़रूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले। बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब तो छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुनी जाती तुम्हारी काएं काएं। और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितना ही जालिम बाप है। एक बेटा है, फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कौवी का अंडा टूटता है और उसमें से तो एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देख गौरी कौवी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा। इसमें भला मेरा क्या कसूर है? इतनी खूबसूरत तो है ये हमारी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, मुझे तो आप कुछ दुखी लग रही हैं। आप इसीलिए दुखी हैं ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंडा टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटे करके वापस आ जाता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें मत करना। जो भी हुआ ये हमारी किस्मत। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे अंडे से बेटी ही निकलेगी। अब खाना लाना और खुद ही खिलाना इसे। मुझसे नहीं पेट भरोगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। पापा, मैं कौवे की ही बेटी हूँ, इसलिए काली ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल या सफ़ेद होंगी। सुंदरी चुप कर जा, मेरी बच्ची चुप कर जा। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा गौरी कौवी दोनों सोई हुई थी, लेकिन कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने की वजह से बहुत परेशान था। अब मैं कैसे खाना लाकर खिलाया करूँगा इसे। अगर बेटा होता तो दूसरे परिंदे डरते मुझसे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिसकी वजह से मेरी इस बेटी से जान छूट जाए। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो तो किसी भी तरह अपनी इस बेटी को घोंसले में नहीं देखना चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो। मैं सुंदरी को अपने साथ ले जाता हूँ, तुम नदी पर जाओ और नहाओ। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद में से तो बहुत खुशबुएं आ रही हैं। ज्यादा बातें ना किया करो। अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ख्याल रखना। ऐसे गौरी कौवी नदी पर चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है। अभी बैठे ये होते हैं कि ऊपर से चिड़िया और कबूतर आ जाते। कबूतर कहता है कि कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है ये। सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत खूबसूरत है और नाम भी इसका बहुत प्यारा है। और अब इसका अच्छे से ख्याल रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। कालू कौवा कहता है कि क्या करूं, अगर मैंने इसे मार दिया तो सब परिंदे पूछेंगे
मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेकिन तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं करोगी। पापा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताएं क्या बात है। सूखे दाने के अलावा अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पर सूख जाएंगे और फिर तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाओगी। सूखा दाना भी एक ही खाना है रोजाना। लेकिन पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी। अगर नहीं यकीन तो खाकर देख लो। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो रोजाना एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे तुम खुद ही मर जाओगी और मुझे मारना भी नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलें। अपनी मम्मा को या किसी को भी कुछ नहीं बताना कि मैंने तुम्हें एक राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पर सूख जाएं और तुम उड़ ना सको। और फिर कालू कौवा अपनी मासूम बेटी सुंदरी को वापस ले जाता है। इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा। चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी। वो तो जरा भी खाना ना खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो सब कुछ खा लिया करना। तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। तुमने तो किसी को भी नहीं बताया कि मैंने तुम्हें कहा है कि फल खाने से तुम्हारे पर सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ। मेरे पापा मेरे लिए ही तो अच्छा सोचते हैं। वो मासूम कवि कब जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। गौरी कवि और इसका बेटा कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मैं इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। डॉक्टर के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है। सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से आम लेकर खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोलती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने कल आम खा लिए थे और मुझे डॉक्टर के पास भी ना ले चलें। नहीं नहीं, तुम चलो डॉक्टर के पास, ऐसे तो तुम मर जाओगी। देखो कितनी कमजोर हो रही हो। फिर गौरी कवि सुंदरी को साथ ले ही जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसे कोई ऐसी दवा दें जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देख लग रहा है कि कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे इसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और ये ठीक हो जाएगी। मैं सुंदरी के दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान भी छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा जहरीली बूटी के कुछ पत्ते अपने साथ ले जाता है। गौरी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल बहन बोल रही है कि हमारी बेटी इस दवा को खाने से ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है।
भैया क्या हो गया आपको? ये क्या खा लिया है आपने? कालू और गौरी जैसे ही वापस आते हैं अपने बेटे को मरा देखकर रोने लग जाते हैं। मेरे दवा के पास पत्ते पड़े हुए थे कुछ, वो खा लिए हैं भाई ने। और बोल नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? कालू अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और कहता है कि आज से तुम सारी चीज़ें खा लिया करना। पापा, सारी चीज़ें खाने से मेरे पर तो नहीं सूखेंगे। नहीं मेरी बेटी, पर नहीं सूखेंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।